बहुत समय पहले की बात है। समस्तीपुर नामक गांव में प्रवीण अपनी पत्नी उमा और अपनी बेटी अर्चना के साथ रहता था। प्रवीण बहुत गरीब था और वो सब्जियां बेच करके अपने घर का गुजारा किया करता था। ऐसे ही एक दिन, उमा, तुम अर्चना को स्कूल छोड़ करके आ जाना, मैं सब्जियां बेचने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, आप जाइए, अभी गुड़िया के स्कूल जाने में वक्त है, मैं उसे थोड़ी देर में छोड़ आऊंगी। और फिर प्रवीण सब्जियां बेचने के लिए निकल जाता है और रास्ते में जा रहा होता है कि अचानक तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रैक्टर प्रवीण को कुचल देता है, जिससे प्रवीण की मौके पर ही मौत हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ उमा और अर्चना को जब प्रवीण की मौत की खबर मिलती है तो वो दोनों फूट फूट कर रोने लगती है। और फिर जैसे तैसे आस पड़ोस के लोग उन दोनों को बहुत समझाते हैं। तब किसी तरह उमा अपने आप को संभालती है और अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। क्या हुआ माँ, आप बहुत ज्यादा थक गई हैं क्या? बेटा, तेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने जैसे तैसे तुझे पाला है, पर अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान बाकी नहीं रह गई है। अब बस जल्दी से तेरे हाथ पीले हो जाए, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। माँ, कल से मैं नौकरी पर जाऊंगी। बेटा, लेकिन तू पढ़ी लिखी नहीं है, तुझे क्या काम देगा कोई? माँ, मुझे जो भी काम मिलेगा मैं कर लूंगी, सफाई वगैरह भी। आपने भी तो साफ सफाई करके लोगों के जूठे बर्तन मांज के ही तो मुझे पाला है। अगले दिन से ही अर्चना काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। सुबह से शाम हो जाती है पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। तभी वो एक पार्लर में जाती है। दीदी, आपके पास कोई काम है क्या? क्या काम कर सकती है तू बेटा? दीदी, मैं कुछ भी काम कर लूंगी, सफाई वगैरह भी, बस आप मुझे अपने पास काम के लिए रख लीजिए। ठीक है बेटा, तू कल से काम पर आ जाना। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना को काम मिल जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। अच्छा है तुझे काम मिल गया, अब कम से कम हमें खाने की चिंता तो नहीं रहेगी। अगले दिन अर्चना काम पर जाती है और साफ सफाई में लग जाती है। पार्लर की मालकिन दिव्या अर्चना को पार्लर का काम भी दिखाना चाहती थी। अर्चना, उस स्टीमर को ऑन कर दो जरा। ठीक है दीदी। ऐसे ही दिव्या अर्चना को छोटे मोटे काम देने लगी और कुछ दिनों के बाद दिव्या अर्चना को धीरे धीरे काम सिखाती है। ये कलर है, इसको सीधा पकड़ते हैं और इसका टेम्परेचर लो टू हाई रखना है। हाई रखोगी तो इससे बाल जल सकते हैं। ठीक है दीदी। अर्चना जल्दी जल्दी सारा काम सीख रही थी। 2 ही महीने में वो काफी कुछ सीख गई थी। बेटा, इनकी ब्लीच कर दो जरा। ठीक है दीदी। अर्चना अब काम सीख चुकी थी, इसीलिए दिव्या ने उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी थी। ये ले बेटा अपनी तनख्वाह। हमेशा से ज्यादा तनख्वाह पाकर अर्चना बहुत ही ज्यादा खुश थी। ये लो माँ, इस बार मुझे ज्यादा पैसे मिले हैं। बहुत अच्छा है बेटा, ऐसे ही धीरे धीरे तू पैसे जोड़ती जा। ऐसे ही जैसे जैसे अर्चना काम सीखती जा रही थी, दिव्या उसकी तनख्वाह बढ़ाती जा रही थी और अर्चना भी इस बात से खुश थी। एक दिन जब अर्चना काम से वापस लौटती है तो, बेटा, ये तेरे दूर के चाचा है। नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा। बेटा, ये तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाए हैं। वैसे भी अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। माँ, मैं चली गई तो आपका क्या होगा? तुम मेरी फिक्र छोड़ दे बेटा, मैं अपना खुद देख लूंगी। भाई साहब तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाए हैं, तुम मना मत करना बेटा। अर्चना सोचती है और फिर अपनी माँ का मुंह देखते हुए हामी भर देती है। कमल एक फैक्ट्री में काम करता है, 15,000 रूपए तनख्वाह है उसकी। अर्चना बेटी को कोई कमी नहीं होगी वहाँ पर। ठीक है भाई साहब, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। कुछ दिन बाद अर्चना को देखने कमल और उसके कुछ रिश्तेदार आए। कमल की माँ, बहन जी, मैं कमल की माँ हूँ। हमारे पास अपना घर है और कमल के पास एक अच्छी नौकरी भी है। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो मुहूर्त देखते हैं। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और 2 महीने बाद कमल और अर्चना की शादी भी हो जाती है। माँ, आज मैं खाने में क्या बनाऊँ? आज संडे है और मेरी छुट्टी है, इसीलिए आज खाना मैं बनाऊंगा। आप बनाएंगे खाना? मैं हमेशा से खुद ही खाना बनाता आया हूँ, क्योंकि माँ तो शुरू से गांव में रही, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। तुम बस मेरे पास खड़ी रहो, देखो मैं कैसे जल्दी जल्दी खाना बनाता हूँ। ठीक है, आज आपके हाथ का खाना खाकर देखती हूँ। इसके बाद दोनों पति पत्नी बात करके खाना बनाने लगते हैं। थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है। अर्चना खाना खाकर देखती है। वाह, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाया है आपने। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। तो ठीक है ना, कल से आप ही खाना बनाना। अरे नहीं। ऐसे ही दोनों पति पत्नी हंसी खुशी से एक दूसरे के साथ रहते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। इसके बाद अर्चना गर्भवती होती है
और कमल को ये बात जानकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। अर्चना, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब तुम्हें अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना होगा। हाँ ठीक है, आप है ना हम दोनों का ख्याल रखने के लिए। 9 महीनों के बाद अर्चना एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अर्चना अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी रखती है, लेकिन जिस दिन लक्ष्मी पैदा होती है उसी दिन कमल की फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिस कारण से अब उसका काम छूट जाता है। तभी गांव से आई हुई कमल की माँ कहती है, बहू, तूने इस बच्ची का नाम तो लक्ष्मी रखा, लेकिन ये बिल्कुल भी लक्ष्मी लेकर नहीं आई है, बल्कि ऊपर से मनहूसियत है ये। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? इसमें इसकी कुछ गलती थोड़ी ना है। जो होना होता है वो तो हो ही जाएगा ना। हाँ हाँ, ज्यादा ज्ञान मत झाड़ यहाँ पर। कोई बात नहीं माँ, मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। कमल की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला होता है, जिस कारण वो उदास होता है। आप चिंता क्यों करते हैं? अब तो मैं काम करने के लायक भी हो गई हूँ, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई काम कर लूँ। अरे तुम कैसी बात कर रही हो अर्चना? अभी हमारी बेटी सिर्फ 1 महीने की हुई है और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसीलिए तुम घर पर ही रहो। तभी अर्चना को एक आइडिया आता है, अगर मैं घर में ही पार्लर खोल लूं, तो मैं मेरी बच्ची का भी ख्याल रख पाऊंगी। हाँ हाँ, तुम ऐसा तो कर सकती हो। अगले दिन अर्चना अपने पास रखे हुए पैसों से पार्लर का सामान खरीद लेती है। फिर घर के एक कमरे में पार्लर बना लेती है और अपने घर के बाहर बोर्ड लगा देती है। पहले दिन से ही उसके घर पर कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। कमल और अर्चना बहुत खुश हो जाते हैं। अर्चना बहुत ही अच्छा काम करती थी, इसीलिए कस्टमर उसके पास वापस भी आया करते और वो काम के साथ साथ अपने बच्चों को भी संभाल लिया करती थी। धीरे धीरे करके उसका ब्यूटी पार्लर चलने लगता है, जिसमें उसका पति कमल भी बहुत साथ देता है। कई बार अर्चना को 10-10 घंटे भी काम करने पड़ते थे, तब कमल ही अपनी बच्ची लक्ष्मी को संभाला करता था। ऐसे ही कुछ महीनों बाद कमल की नौकरी फिर से लग जाती है और वो वापस से काम पर जाने लगता है। ऐसे ही 5 साल कड़ी मेहनत करके अर्चना अपना एक बहुत बड़ा सैलून खोल लेती है और वो अपने ब्यूटी पार्लर से कमाए हुए पैसों से बहुत बड़ा घर लेती है और अपने पति कमल और अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ उस घर में हंसी खुशी से रहा करती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।